सभी विद्यार्थी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 12वीं युवक भारती अर्थात हिंदी का चौथा पाठ देखने जा रहे हैं, आदर्श बदला। यह कहानी है सुदर्शन जी की, बहुत सुंदर कहानी। उसका संक्षेप में सारांश हम देखने जा रहे हैं। जो कहानी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक बातें हैं उस पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। अनावश्यक बातों को हम टाल देने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय लेंगे। उनका जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट इत्यादि। कहानी का शीर्षक है आदर्श बदला। बदला और आदर्श बदला, इसमें फर्क है। बदला का मतलब उसमें हिंसा आती है, इसी के साथ साथ प्रतिशोध आता है, परंतु यह आदर्श बदला है। आदर्श बदले में मनुष्य के मन में जो हिंसा होती है उसको नष्ट करके जीवन का सम्मान रखने की सीख मिलती है और कहानी में यही हुआ है। इसलिए कहानी का शीर्षक आदर्श बदला यह यथार्थ शीर्षक माना जाता है। सबसे पहले हम कहानी के पात्र देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। सम्राट अकबर, तानसेन, बैजू बावरा, बाबा हरिदास। तानसेन और बैजू बावरा महत्वपूर्ण पात्र है। बाबा हरिदास भी महत्वपूर्ण पात्र है। तानसेन तो सम्राट अकबर के दरबार का 9 रत्नों में से एक रत्न, राग विद्या में पारंगत। एक बार साधु मंडली ईश्वर का गुणगान गाती हुई सुबह सुबह आगरे में प्रवेश करती है। यह साधु मंडली, साधुओं की टोली। साधु का मतलब आप समझ सकते हैं, जो मोह माया से मुक्त होते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, अपना मन भगवत भक्ति में लगा देते हैं। ऐसी साधुओं की टोली शहर में प्रवेश करती है और उसी समय शहर में कुछ लोग देखते हैं। वो जमाना तो सम्राट अकबर का जमाना था। सम्राट अकबर की तूती बोलती थी, उनका प्रभाव था। उनके दरबार में तानसेन नामक एक संगीत विद्या में पारंगत व्यक्ति था। उसने नियम बनवाया था कि आगरे की सीमा में अगर कोई गाएगा और उसकी बराबरी नहीं करेगा संगीत में तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। साधुओं को क्या मालूम, वे भजन गाते हुए ये सब साधु आगरे की सीमा पार करते हैं। इन साधुओं को नियम के अनुसार तानसेन मृत्यु दंड की सजा सुनवाता है। सभी साधुओं को मृत्यु दंड देता है। केवल बैजू 10 साल का बालक होने के कारण उसको जीवन दान दिया जाता है। 10 साल का बैजू बेचारा बाद में रोता है, बिलखता है, उसे गहरा दुख होता है। वह जंगल में जाकर रोता है, तड़पता है, जोर जोर से चीखता है, मेरे बाबा कहाँ है।
अब मुझसे कौन प्यार करेगा, मुझे कौन कहानियां सुनाएगा। वो विलाप करता करता जंगल में भटकता है। ऐसे में बैजू को बाबा हरिदास मिलते हैं और ये बाबा हरिदास बैजू को शांत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं शांत रहो बेटा, शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु बैजू बावरा उस पहाड़ टूटा था, उसके प्रिय बाबा इस दुनिया में नहीं थे। वो रोता तड़पता है, गिड़गिड़ाता है। बाबा हरिदास उसको शांत रहने की विनती करते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, शांति रखो। तो बैजू बावरा बाबा हरिदास की बात मानता है और बाबा हरिदास भी बैजू को कहते हैं शांति से काम चलेगा। उसी समय बैजू कहता है कि तानसेन ने मेरा घर उजड़ दिया है, मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया गया है, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं तानसेन से बदला लेना चाहता हूं। तुम मुझे ऐसा अस्त्र दो जिससे मैं मेरे पिताजी का बदला ले सकूंगा। बाबा हरिदास उसको शांत करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा शस्त्र दूंगा जिससे तू यह काम कर सकेगा, लेकिन उसको 12 बरस तक तपस्या करनी पड़ेगी। वो कहता है बाबा 12 बरस तो क्या, मैं पूरी जिंदगी इसमें लगा दूंगा, लेकिन मुझे वो अस्त्र दे दो जिससे मैं मेरे पिताजी का बदला ले सकूंगा। बाद में कुछ दिनों के बाद बाबा हरिदास के कारण बैजू बावरा संगीत में विशारद होता है, संगीत सीखता है। 12 बरस निकल जाने के बाद वह युवा साधु बनता है और उसका सुमधुर संगीत सुनकर पेड़ों के पत्ते भी निशब्द होते हैं, हवा रुक जाती है, लोग उसका संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं। इतना पारंगत बैजू बावरा संगीत में होता है। बाद में बैजू बावरा कहता है कि बाबा मुझ पर तुमने बहुत बड़े उपकार किए हैं, मैं आपके उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन उसी समय बाबा हरिदास बैजू बावरा से एक प्रार्थना करवाते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है ये सब कुछ, लेकिन तुम ऐसी प्रार्थना करो। वो बेचारा प्रार्थना का नाम सुनते ही कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। तब आधा वाक्य बाबा हरिदास पूर्ण करते हैं, इस विद्या से मैं किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू बावरा बेचारा चकित होता है, इतनी मेहनत पर पानी फिर गया था, अब मैं बदला कैसे लूंगा। परंतु ये गुरु का आदेश था, गुरु गुरु थे, शिष्य शिष्य था। उन्होंने गुरु बाबा हरिदास की बात मान ली। वैसे तो बैजू बावरा बाबा हरिदास के कारण संगीत विद्या में, गान विद्या में परिपूर्ण बन गया था। जब वह संगीत शुरू करता था तब पेड़ों के पत्ते निशब्द होते थे, हवा रुकती थी, सुनने वाले मंत्रमुग्ध होते थे। एक करिश्मा था उसके संगीत में। ऐसे ही एक दिन बैजू बावरा गाते हुए आगरे में प्रवेश करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मौत नजदीक आई है, लेकिन वह संगीत में इतना तल्लीन है कि देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राज्य के सिपाही भी
जो हथकड़ियां पहनाने के लिए आते हैं वे भी हथकड़ियां पहनाना भूल जाते हैं, उसका संगीत सुनते हैं। बाद में ये गाता हुआ तानसेन के महल के सामने खड़ा रहता है। बाकी के लोगों को पता चलता है, बाकी के लोग तो तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तानसेन बाहर आकर कानून के बारे में सब कुछ समझा देता है और उसी समय बैजू बावरा कहता है कि मैं आपके साथ संगीत प्रतियोगिता खेलने के लिए तैयार हूं। तानसेन संगीत की पूरी जानकारी देते हैं, नियम भी बता देते हैं। अगर संगीत प्रतियोगिता में अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। बैजू बावरा कहता है मैं मृत्यु से कभी घबराता नहीं। तो बाद में उसको सम्राट अकबर के दरबार पर ले लिया जाता है। सम्राट अकबर भी सब कुछ कानून के बारे में बता देते हैं। वे तो सम्राट है, जो नियम है नियम के अनुसार दोनों को चलने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह ये संगीत प्रतियोगिता दोनों में हो जाएगी, बैजू बावरा और तानसेन के बीच। राज्य के सारे लोग खुश होते हैं, कुछ लोग ये सामना देखने के लिए उत्सुक बनते हैं, कुछ लोग तो रात के समय सोते भी नहीं है। सुबह हो जाती है, समय के पहले ही लोग इकट्ठा होते हैं। सम्राट अकबर सिंहासन पर बैठते हैं, आजू बाजू में अनेक लोग हैं, सिपाही है, एक तरफ तानसेन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बैजू बावरा। तानसेन को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तानसेन बैजू बावरा को कुछ प्रश्न पूछते हैं संगीत के बारे में। बैजू बावरा आसानी से उसके उत्तर भी देता है। सारे लोग तालियां बजाते हैं। बाद में बैजू बावरा हाथ में सितार लेता है और सितार बजाने में मुग्ध होता है, मंत्र मुग्ध होता है। उसकी उंगलियां सितार पर ऐसी चलती है कि उंगलियों में एक प्रकार का जादू है। लोग मोहित होते हैं, खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। संपूर्ण वातावरण संगीतमय होता है। ऐसे में कुछ हरिण बैजू का संगीत सुनकर उसके पास आकर खड़े रहते हैं। वे भी संगीत सुनते हैं, सब चकित हो जाते हैं। और जब संगीत बंद हो जाता है उसी समय बैजू बावरा अपने गले की फूलमाला उस हरिण के गले में डालता है। संगीत समाप्त होने के बाद हरिण भाग जाते हैं। बाद में तानसेन की बारी आती है। तानसेन वह भी संगीत विद्या में पारंगत, लेकिन उसको एक प्रकार का अहंकार था, जिसके कारण उसने इसी प्रकार का नियम बनवाया था। उसे लगता था मेरे जैसा संगीत विशारद इस संसार में कोई नहीं है। तो तानसेन संगीत शुरू करता है अपना, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना कि बैजू का पड़ा था। ना ही कोई तालियां बजाता है, ना ही कोई खुश होता है। उसके संगीत में इतनी जादू नहीं दिखाई देती है। इसी के साथ साथ वो पसीना पसीना हो जाता है। आज तक इतना संगीत उसने कभी नहीं बजाया था। आज उसके जन्म और मरण का प्रश्न था, मृत्यु का प्रश्न था, इसलिए वह पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन उसका जादू कुछ चलता नहीं है। ध्यान दीजिए, बाकी के लोग भी इधर उधर देखने लगते हैं। सम्राट अकबर भी ये सब कुछ देख रहे हैं। वह बाद में बैजू से कहता है, हरण इधर से अचानक आए थे, जिसके कारण आए हैं। अगर तुम्हारे संगीत में इतनी ताकत है तो दोबारा
उन हिरण को यहाँ संगीत से बुलाओ। फिर बैजू हाथ में सितार लेता है, संगीत शुरू करता है, सारे लोग खुश तालियां बजाते हैं, वातावरण संगीतमय होता है। हरिण को वो संगीत सुनाई देता है, ध्यान दीजिए। और वे हरिण फिर बैजू का संगीत सुनने के लिए फिर उसके पास आकर खड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बैजू के संगीत में इतनी ताकत होती है जिसके कारण हरिण उनका संगीत सुनने के लिए उसके पास आकर खड़े रहते हैं। लेकिन तानसेन अपने संगीत के बल पर हरिण को वापस नहीं बुला सकता है, हरिण नहीं आ सकते हैं। इसमें जीत बैजू बावरा की होती है, हार तानसेन की होती है। अकबर देखता है और ऐलान करता है, वह एक राजा है, सम्राट है, जो कानून बना है उसके अनुसार समाज के सामने उसको चलना पड़ता है। अब तानसेन हारने के कारण तानसेन की जान बैजू के हाथ में होती है। ध्यान दीजिए, वह गुरु के आज्ञा का भी पालन करता है। तानसेन गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है। तानसेन से बैजू बावरा कहता है, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की जरा भी इच्छा नहीं है, लेकिन तुमने ये जो कानून बनवाया है वह कानून अच्छा नहीं है, उस कानून को तोड़ दो, वो नियम बंद कर दो। तो तानसेन गिड़गिड़ाता हुआ बैजू के सामने है। बैजू ने उसकी जान बख्शी है, आज उसको जीवन दान दिया है। बैजू बावरा तानसेन से कहता है, 12 वर्ष के पहले की घटना है। आपने मेरे पिताजी को मृत्यु दंड दिया था, मैं छोटा था, मैं बालक होने के कारण उसी समय आपने मेरी जान बख्शी थी। आज मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, लेकिन ये जो कानून बनवाया है अहंकार के कारण, उस कानून को समाप्त कर दो। बाद में वो कानून समाप्त कर दिया जाता है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, कला जीवन के लिए होती है। कलाकार ने यह समझना चाहिए, कला में हिंसा नहीं होती है, और कलाकार में अगर अहंकार पैदा होता है, एक प्रकार का घमंड निर्माण होता है, तो अंत में उसको पछताना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। छोटा सा बैजू बावरा 12 वर्ष तक कड़ी मेहनत करके संगीत विद्या में पारंगत होता है। कलाकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक से बढ़कर एक कलाकार होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, कला जीवन के लिए है। यह कहानी हमें जीवन की सीख देती है, जीवन जीने की सीख देती है, हिंसा का विरोध करती है। वास्तविक रूप में तानसेन भी बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन उसने बैजू बावरा के पिताजी को या साधुओं को मृत्यु दंड देते समय हिंसा की थी। कला कभी हिंसा नहीं करती है, कला जीवन के लिए होती है। बदला आदर्श इसलिए कहा जाता है, बैजू बावरा ने बदला लिया है, लेकिन तानसेन को जीवन दान देकर उसको सबक सिखाकर। इसलिए सुदर्शन जी की जो कहानी है आदर्श बदला, ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक यथार्थ है, सही है।